मौत का फरमान, फरमान ए दरबार ए जनता, यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज की वीडियो एक टेररिस्ट की कहानी है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक टेररिस्ट जो इस्लाम छोड़कर नास्तिक बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। शायद क्योंकि मैं जो अभी बातें आपको बताने जा रहा हूँ सर, वो बिल्कुल डेंजर है सर। तो इंसानियत जो हमेशा हमारे दिल के किसी कोने में छुपी रहती है, लेकिन मजहब इस्लाम इसे बाहर नहीं आने देता। इंसान की इंसानियत को दबा दिया जाता है, ये कहकर कि ये खुदा का हुक्म है, और खुदा के हुक्म का आके गलत भी सही हो जाता है। लेकिन सोच रखने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आज सुनते हैं एक ऐसे ही शख्स की दास्तां जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए थे इस्लाम के लिए लड़ने, अमेरिका के खिलाफ, और वहां जो कुछ उन्होंने देखा और किया, उसके बाद उनकी इंसानियत की सोच उनकी हैवानियत की सोच से जीत गई। उसके बाद वो पाकिस्तान से भागकर किसी और देश में चले गए, और फिर उन्होंने शकील, हारिस, गालिब और जफर को सुना, जिसके बाद वो इंसानियत के सही रास्ते पर आ गए। तो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। हाय सर मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। मैं पठान हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको सही उर्दू भी नहीं आती है, तो इसलिए हमारा जो अपनी ज़ुबान है वो पश्तो है, तो उर्दू भी मुश्किल है, फिर हिंदी तो ज़्यादा मुश्किल होगी सर। आपको पता नहीं समझ में आएगी भी या नहीं, पता नहीं, क्योंकि हमारी उर्दू साफ़ नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर लेता हूँ कि आपको मैं बता दूँ अपने ख़ुद के बारे में सर। मैं आपको कुछ एक वीडियोस भी है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ सर कि वो वीडियोस मैं आपको एक ही वीडियो है, मैं वो आपको सेंड कर दूँ। वो ऐसे इलाके की वीडियो है सर, जिस इलाके में जहाँ मैं रहता था, उस इलाके में ये तंजीम था। शायद आपने नाम सुना ही होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, लेकिन वो हमारे इलाके में ही रहते थे वो लोग, और मैं बदबख्ती में उसमें से था, लेकिन मैं बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुका था। इसलिए मैं उसकी वीडियोस और जो वो लोग करते हैं ना, फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं, जो भी करते हैं, पता नहीं सर मैं आपको खुल के बता पाऊँगा या नहीं, ये अलाउड भी होगा या नहीं, क्योंकि ये शायद क्योंकि मैं जो अभी बातें आपको बताने जा रहा हूँ सर, वो बिल्कुल डेंजर है सर। तो क्या मैं खुल के बता सकता हूँ इस पे या नहीं सर, क्योंकि ये बहुत अजीब से वो है। सर मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को सर कोई आइडिया नहीं है कि मैं खोल के बता पाऊँ आपको या नहीं, क्योंकि वो मैं था ना सर, वो जिहादी, तो इसलिए सर वो लोग उधर रहते थे हमारे इलाके में, तो उनमें से मैं भी एक निकला। वो मैं उनकी वीडियोस और तकरीर, जो उसको कहते हैं ना तकरीर, वो तकरीर सुन के ना मोबाइल फ़ोन पे मैं बहुत ज़्यादा डालता था वो मेमोरी कार्ड में, फिर वो मैं सुनता था, तो मेरे अंदर भी बहुत खून जोश में आ गया ना अपने मज़हब के लिए कुछ करने का, तो मैं भी उनमें से हो गया। उस टाइम में सर 9th क्लास में पढ़ता था, और उसके बाद सर फिर मैं खून-रेज़ी में मैं भी शामिल हो गया, उनके खून-रेज़ी में। और सर एक बहुत सर आई थिंक ये वॉइस में ठीक नहीं होगा सर, इसलिए नहीं क्योंकि इधर
قانون بھی تھوڑا سخت ہے، آپ کو پتہ ہے سر، اور ایسا نہ ہو کہ پرابلم ہو جائے آپ کو یا میرے کو، تو سر رہنے دیتے یا آپ میرے کو بتا دو کہ میں، یا ایسا نہ ہو کہ یہ لیک ہو جائے پھر پرابلم ہوئے گی سر۔ سر یہ میرے علاقے کا واقعہ ہے، یہ ہمارے علاقے میں ہو رہا تھا اس ٹائم، اور سر میں نے خود انسانیت کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس میں تو شامل نہیں تھا اس میں، لیکن باقی جو بھی کرتے تھے ہم افغانستان میں، تو میں ان میں ہی سے تھا۔ سر یہ بہت ڈینجر لوگ ہوتے ہیں قسم سے، میں مصیبت میں بہت مشکل سے سر میں پاکستان سے ادھر کو آیا ہوں۔ ابھی سر میرا مذہب چھوڑے ہوئے میرے تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا بہت پہلے تھا، لیکن میرے کو معلوم نہیں تھا سر کہ یار اس طرح یوٹیوب پر ایسا لوگ بھی ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں، لیکن میں جب مسلمان تھا نا تو میرے کو کچھ لگتا تھا کہ یار کوئی اتنا کیسا کر سکتا، کیونکہ جب ہم کر رہے تھے نا، میں جب سوچ رہا تھا نا ادھر جب ہم کر رہے تھے تو ایک جگہ پر ہم نکلے تھے افغانستان میں، تو سر ادھر ہم نے کر دیا سب کچھ، میرے ایک بندہ میرے سامنے زخمی پڑا ہوا تھا سر، اور ہمارا جو دوسرا بڑا آدمی تھا، آپ کو پتہ ہے ان کو ہم لوگ کچھ نام سے پکارتے ہیں، میں کل کے بات نہیں کر سکتا ہوں، سامنے وہ بیچارہ زخمی تھا تو ایسا گولی داغ دینا قسم سے، تو بہت برا لگا یار، میرے کو یار کہ یہ کیسا قرآن اور کیسا حدیث اور کیسا مذہب اور کیسا پیغمبر اور کیسا خدا ہے، جو لوگ ادھر کرتے تھے نا قسم سے سر۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے سر، اس ویڈیو میں اس کا صرف یہی تھا کہ اس نے ایک لڑکے کے ساتھ، یعنی نر لڑکا جو ہوتا ہے ان کے ساتھ اس نے کچھ کیا تھا، بدفعلی کی تھی، پھر دونوں پکڑے گئے، ابھی ان کو یہ مار رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز بہت پرانی ہے سر، لیکن پھر اس کے بعد سر جب میں اس علاقے میں تھا نا سر کہ ادھر نہ یوٹیوب نہ فیس بک کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، ہم تو پٹھان لوگ تو سر بہت وہ لوگ ہوتے ہیں نا ایجوکیشن سے بہت دور ہے، وہ ہمارا علاقہ جو ہے، پٹھان تو سارے نہیں لیکن جدھر میں رہتا تھا نا وہ علاقہ ایجوکیشن سے بہت دور ہے سر، تو بالکل ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ، بس وہ بالکل ایسے لوگ، بالکل اس کو انسان آپ لوگ نہیں کہہ سکتے، ان کو جانور کہنا، لیکن اس میں بھی ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ادھر تک ایجوکیشن نہیں آیا ہے سر۔ گرل اسکول ادھر ہوتے، ایک بنایا گیا ہے سر، پر اس کو بھی اڑان دیا گیا، تو سر ہمیشہ علاقے میں رہتا تھا، لیکن ادھر سر بہت، لیکن جب میں سر میں آیا نا تو جب میں نے سنا، سب سے پہلے میں نے یوٹیوب پر وہ میرے کو ملا، تو آہستہ آہستہ حارث سلطان غالب بھائی اور جب آپ کو سنا اور دیکھا تو میں نے کہا یار یہی باتیں تو میرے ذہن کو، دماغ کو تباہ کر چکی تھی، اور اسی کی کوش میں سر میں نکلا ہوا تھا کہ یار یہ ایسا میں سوچ رہا تھا، جس طرح کہ آپ لوگ بول رہے تھے آپ کی چینلز پر میں نے دیکھا، تو پھر میرے کو یہ بات بالکل پرفیکٹ ہونے لگی کہ یار یہ سارا جھوٹ مذہب وغیرہ بالکل بکواس ہے، کیونکہ جو کچھ ادھر ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے نا سر وہ بالکل انسانیت، ادھر تو میں نکلا ہوا تھا، سنا کچھ اور تھا سر، جب ادھر نکل گیا اور پھر ہم لوگ ادھر جو بھی کارروائی کر رہے تھے تو بہت برا کر رہے تھے قسم سے سر۔ ابھی میں جب ناستک بناؤں نا، ابھی میرا تقریباً ابھی میں بناؤں، ادھر بھی تھا، پھر میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، جو بہت لوگوں کے ساتھ ان کو موت کی گھاٹ اتار لیتے تھے، لیکن ایسے اتار لیتے تھے سر کہ ایسے طریقوں سے کہ قسم سے بالکل انسان کا روح کام جائے، تو پھر میں ادھر اس کو چھوڑا، پھر وہ لوگ ہم کو نہیں چھوڑا رہے تھے، پھر میں چپکے سے ادھر آیا۔
अभी वापस नहीं जा सकता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी उधर फैमिली भी बच्चे हैं सर मेरे, उनके फ्यूचर के बारे में भी बहुत मैं टेंशन ले रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा अबू भी बिल्कुल कट्टर तबलीगी है सर, और मेरे बच्चे भी, जो मेरे बीवी है सर, वो भी बहुत मज़हबी है। तो इधर आके सर आप लोगों को सुना सर, सबसे पहले सर मैं आप लोगों को बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों की वजह से सर मैं इंसान बन चुका हूँ सर। मैं बिल्कुल हैवानी था, और जो मैंने किया था, मैंने ख़ुद तो नहीं किया था सर, हम लोगों ने ग्रुप में किया था, और जो कर रहे थे और मज़हब के नाम पे, तो सर बिल्कुल रूह काम जाता है। तो अभी जब मैं सोचता हूँ ना, तो मैं तुम लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ तो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से आप जो कर रहे हो ना सर, बिल्कुल आप बहुत बढ़िया कर रहे हो सर। हमको उधर चांद पे जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जब सब लोग इंसान बने ना, आप लोग जो कर रहे हो ना सर, वो जो नासा कंपनी में हो रहे हैं ना, तुम सब उनसे बढ़ करके आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने इंसानों को बता दिया कि भाई तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। क्योंकि सारे इंसान सर, ये मज़हबी लोग सर सारे जानवर ही होते हैं। जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं सर, बहुत ही जानवर बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे होते हैं सर। हम पता नहीं, हम लोग मज़हबी लोग सर बहुत डेंजर होते हैं। तो सर थोड़ी बहुत सर स्टोरी मैंने बता दी, मैं खुल के बता भी नहीं सकता हूँ। अभी खुल के अगर मैं बता पाऊँगा तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा कुछ बता भी दिया तो सर यही मेरा स्टोरी है। अभी मेरा 5-6 महीना होंगे मैं नास्तिक बन चुका हूँ। जब जैसे आपको सुना और आप जैसे बोल रहे हो आप लोग, तो मैं आप लोगों से बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ सर। थैंक यू सर। मैं शुक्रिया तो आप लोगों को अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई हमको मरीख़ पे जाने के लिए या उधर चांद मून पे किधर भी जाने के लिए हमको अभी सिर्फ इन लोगों को इस इंसानों को पहले इंसान बनना चाहिए। इस मज़हबी जितने भी लोग हैं पहले इन मज़हब को छोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया सर आपको कि आप लोग जो नासा कर रहे हैं ना सर, आप लोग उनसे भी बहुत अच्छे कर रहे हो, क्योंकि नासा तो अपनी लोग जो कर रहे हो ना, आप लोगों ने बिल्कुल इंसानों को जंग है सर। जब मैंने मज़हब को छोड़ दिया ना, तो इंसान की खातिर इंसानों के लिए तो मैंने एक पारा जला दिया, इधर मस्जिद से निकाल दिया सर मैंने। और अपने वो उस गुस्से को निकालने के लिए मैंने उसको जलाया सर, लेकिन चुपके से जलाया, किसी को पता ही नहीं चला। मैं अपने रूम के ऊपर उस पे निकला ना, छत पे, और फिर उनको जला दिया। मैंने सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया, क्योंकि इसकी वजह से हम बिगड़ चुके थे। तो सर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये थी इनकी दास्तां, जिससे हम सबको सीख लेनी चाहिए कि जब एक अल्लाह के लिए जिहाद करने वाला भी इस्लाम की बुराइयां देखकर इंसानियत की पहचान कर सकता है, तो इंडिया जैसी कंट्री में मुस्लिम लोग इस्लाम की बुराइयां देखकर क्यों नहीं इंसानियत के सच्चे रास्ते पर आ जाते। यही वक्त है मेरे मुस्लिम भाइयों, इस मजहब की दुनिया को काबू करने की आइडियोलॉजी को समझिए और अपने मासूम बच्चों को इसकी साजिश से बचाइए। साइंस और इंसानियत का रास्ता ही सबसे बेहतर रास्ता है। सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, एक बेहतर दुनिया की बुनियाद रखने के लिए। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।